सभी को, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम संतुलित आहार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आहार का अर्थ क्या है। जो मनुष्य की भूख शांत कर उसे वृद्धि दे तथा आनंद दे, वही आहार अथवा भोजन है। यह हमारा भोजन है। अर्थात अपने पेट की भूख शांत करने के लिए मनुष्य प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक रूप से प्राप्त जो कुछ भी ग्रहण करता है वह उसका भोजन होता है। अब जानते हैं भोजन के कार्य क्या हैं। सबसे पहला शारीरिक कार्य, दूसरा सामाजिक कार्य तथा तीसरा मानसिक कार्य। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऊष्मा या गर्मी प्रदान करता है, क्षतिपूर्ति करता है। जब हमें कभी चोट लग जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति करता है तथा हमारे वृद्धि में सहायक होता है। इतना ही नहीं, यह हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में सहायक है। अब हम यह जानते हैं कि भोजन के आवश्यक तत्व क्या हैं। शरीर के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित 6 तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है। इसमें भोजन के आवश्यक तत्व कहा जाता है। जैसे पहला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फैट। चौथा खनिज लवण या मिनरल्स, विटामिन और जल। मानव शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए पोषक पदार्थ हैं, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल तथा खनिज लवण। अब हम यह जानते हैं कि ये आवश्यक तत्व किस प्रकार से हमारे लिए सहायक है तथा कैसे कार्य करते हैं। भोजन के आवश्यक तत्वों के कार्य। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन तथा वसा से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा से ऊष्मा तथा गर्मी की प्राप्ति भी होती है। आहार में विद्यमान प्रोटीन नामक तत्व शरीर की क्षतिपूर्ति में मुख्य रूप से सहायक है। वृद्धि में प्रोटीन तथा खनिज लवण मुख्य रूप से सहायक है। आहार में विद्यमान विटामिन और खनिज लवण शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। अब संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह भोजन जो मनुष्य की भूख शांत करके तृप्ति प्रदान करे, किंतु संतुलित भोजन या आहार वह आहार या भोजन है जो भूख भी शांत करे तथा संतुष्टि भी दे तथा उसके साथ ही शरीर का पोषण भी करे। अर्थात संतुलित आहार वह आहार है जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल संतुलित मात्रा में हो, जो भूख को शांत करने के साथ साथ भोजन के तीनों कार्य शरीर निर्माण कार्य, ऊर्जा प्रदान करना तथा सुरक्षा कर सके, वही संतुलित आहार है। अब संतुलित आहार के फायदे। संतुलित आहार में हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए और खाना पकाने के लिए एक अच्छे तेल का प्रयोग करना चाहिए। अब हम यह देखते हैं कि संतुलित आहार के क्या फायदे हैं। सबसे पहला, वजन को नियंत्रित रखता है, बीमारियों का खतरा कम होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, मानसिक स्वास्थ्य और मूड अच्छा रहता है तथा पर्याप्त नींद आती है। अब एक दिन की संतुलित खुराक। हमें एक दिन के संतुलित खुराक में कम से कम 100 ग्राम सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, दाल 50 ग्राम, चावल तकरीबन 250 ग्राम, आटा तकरीबन 250 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, तेल व वसा 40 ग्राम तथा दूध 200 ग्राम जरूर लेना चाहिए। अब हमें क्या कम खाना चाहिए और क्या ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए? जो चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 5 से 7 बार सेवन करना चाहिए।
तथा फल तथा सब्जियां पूरे दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए। मीट या अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 2 या 3 बार लेना चाहिए तथा वसा, तेल, चीनी और नमक कम मात्रा में खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ व सुरक्षित रह सकें। ये हमारे कुछ प्रोटीन युक्त भोजन है जिसमें दूध, अंडा, मछली, मीट आदि आते हैं। फैट खाओ, फिट हो जाओ। ऐसा नहीं है कि फैट खाने से हम सिर्फ मोटे ही होते हैं। फैट हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें फैट अथवा वसा भी खाना चाहिए ताकि हम फिट हो सके। फाइबर खाने से हमें फाइबर को अपने आहार में शामिल करने से हमारा पेट साफ रहता है तथा पाचन तंत्र हमारा मजबूत रहता है। जल भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पौष्टिक भोजन जीवन का आधार। पौष्टिक भोजन ही हमारे जीवन का आधार है। स्वस्थ आहार लें तथा अनेक बीमारियों से बचें। अतः स्वस्थ शरीर का राज संतुलित आहार। हमें प्रतिदिन संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ व सुरक्षित रहे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।